हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। कलयुग का अंत और कब और कैसे होगा। हेलो दोस्तों, आज के इस लेख में आप सभी का स्वागत है। आप सब यहाँ तो जानते ही होंगे कि आज के दौर कलयुग का दौर चल रहा है और इस दौर या युग को वर्तमान युग के नाम से भी जाना जाता है। जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तब दुनिया भी खत्म हो जाए। तो क्या आप ये जानते हैं कि कलयुग कितना बाकी है या फिर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। अगर आप कलयुग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस लेख को आखिरी तक जरूर पढ़ें। इस लेख में आप सभी को कलयुग से जुड़ी हर एक जानकारी देने की कोशिश की गई है। इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। कलयुग में मानव की स्थिति कैसी होगी। कलयुग में सावधान क्यों रहना है। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत कैसे होगा। घोर कलयुग कब आ सकता है। कलयुग का अंत होने से पहले के लक्षण। कलयुग के अंत के बाद क्या क्या होगा। अभी कलयुग कितना बाकी है और कलयुग कितनी बार आ चुका है। आप कलयुग से जुड़ी लगभग हर एक जानकारी इस लेख में के अंदर देखें। अगर हम पुरानी पवित्र किताबों को देखें तो कलयुग के अंत की बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। सभी पवित्र किताबों में से एक है गीता, जिसमें भगवान विष्णु ने कुछ बातें कलयुग की शुरुआत और इस दुनिया के अंत के बारे में बताई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने गीता के कुछ विरोधियों भगवान विष्णु को इस दुनिया की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने कलयुग की शुरुआत व अंत दोनों के बारे में बताया। तो जिसके अनुसार इस दुनिया के अंत का कारण एक महिला हो सकती है का कोई नामो निशान ही ना हो। हम में से कोई सुरक्षित महसूस ना करे। लोग अपनी उम्र से पहले ही मरना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि कलयुग आपके बहुत ही करीब है। अगर हम पुरानी पवित्र किताबों को देखें तो कलयुग के अंत की बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। सभी पवित्र किताबों में से एक है गीता, जिसमें भगवान विष्णु ने कुछ बातें कलयुग की शुरुआत और इस दुनिया के अंत के बारे में बताई है। गीता में कलयुग का जो वर्णन बताया गया है उसके अनुसार जिस दिन जब कोई स्त्री श्रृंगार करती है और उस श्रृंगार के रूप में वह अपने बाल काटने लगती है या फिर एक पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा या फिर जब कलयुग का समय हमारे करीब होगा थी बड़े बड़े भयंकर युद्ध होना शुरू हो जाएंगे। तेज तूफानी बारिशों होंगी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। माहौल बहुत ही खराब होगा जाएगा। लोग सबसे पहले अपना सोचेंगे, चाहे वो आपका जितना भी करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो। इंसानियत तो मानो जैसे ख़त्म ही हो जाएंगी कि लोग पानी, खाना और ये तक के मंदिरों से पेटियां तक भी चुरा लेंगे। अचानक मौतें होंगी और इंसान की उम्र केवल 30 वर्ष तक ही रहेगी। उसके बाद उसे बीमारियां घेर लेंगी या फिर वो मर जाएगा। कलयुग के समय में ऐसा हो जाएगा कि पेड़ों पर फल निकलना बंद हो जाएंगे और गाय दूध देना भी बंद कर देगी। स्त्रियां का स्वभाव बहुत ही बुरा हो जाएगा। उनका स्वभाव ठोकर और उनकी बोली में कड़वाहट होंगी। वे अपने पति का आदर सम्मान नहीं करेंगी और साथ ही साथ
अपने बड़ों का भी आदर सम्मान नहीं करेंगे। स्त्रियां केवल पैसे के पीछे भागेंगी। जिसके पास पैसा होगा लोग केवल उसी की वही करेंगे और उसी को इज्जत देंगे। धार्मिक इंसान सबसे ज़्यादा बुराई करेंगे और दूसरों को अच्छे काम करने की नसीहत देगा। समाज के सभी लोग बहुत ही हिंसक हो जाएंगे। जो लोग ताकतवर और अमीर होंगे बस केवल उन्हीं का राज चलेगा। धीरे धीरे करके तमाम करीबी रिश्तेदार टूटने लगे। जुआ, शराब और बुराई बहुत ही आम हो जाएंगी। लोगों के व्यवहार के केवल बुराई बातें और बुरे शब्द ही बाकी रह जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों का ही स्वभाव बहुत ही खराब हो जाएगा और दोनों किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में सावधान रहने का महत्व। कलयुग के समय में बुराई बहुत ही आम हो जाएंगी। भयंकर तूफान आते रहेंगे। लेख अपने मकानों में नहीं रह सकेंगे। हमारे सभी साधन धीरे धीरे करके समाप्त होना लगेंगे। दुनिया में पानी की मात्रा केवल 100 फुट तक ही रह जाएगी। पानी सूखने लगेंगे और पेड़ सूखने लगेंगे। हर इंसान अपनी ही उलझनों में उलझा रहेगा। धर्म और इंसान बहुत ही बुरा माने लगेंगे और ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करेंगे। गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं करेगी। इंसान इसी सब अपराधों में लिपटा रहेगा। तो हमें पहले से ही अपने आप को सावधान रखना चाहिए कि हमें इन सब अपराधों के आसपास भी नहीं जाना है। ग्रंथों पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग को वर्तमान युग के नाम से भी जाना जाता है। संतानम धर्म के ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। इन चारों युगों में से कलयुग की आयु सबसे ज़्यादा है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 तक बताई गई है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में लोगों की हत्या, चोरी और बलात्कार सबसे अधिक होने लगेंगे, जिससे दुनिया का इंजाम ही बदल सा जाएगा। जैसे इसलिए होगा क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के प्रति बदले और जलन की भावना रखेगा। कोई किसी की भलाई नहीं चाहेगा। इंसान सब स्वार्थी हो जाएगा। कलयुग के अंत में ऐसा होने लगेगा कि ना कोई पुत्र अपने बाप से मतलब रखेगा और ना ही कोई बेटी अपनी माँ से मतलब रखेगी। इंसान का धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन सबके बाद हो जाएगा कलयुग का अंत। वेदों के अनुसार जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी तो उसके बाद ही घोर कलयुग आएगा, लेकिन उसका समय बहुत ही कम होगा। ग्रंथों में ये कहा गया है कि कलयुग के अंत में धरती पर इतने ज़्यादा पाप होने लगेंगे कि इंसान एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ेगा। ऊपर वालों को तो कोई मानेगा ही नहीं। ये इंसान दूसरे इंसान से तभी बात करेगा जब उसे कोई मतलब हो। इंसान किसी जानवर की तो क्या अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद भी नहीं करेगा। ज्योतिष के अनुसार 4 युग होते हैं। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेयुग, द्वापर युग तथा कलयुग है। ऐसा माना जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तब दुनिया का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि तब दुनिया में हर तरह
के पाप होंगे और पापों की चरण सीमा बहुत ही बढ़ जाएगी। अन्यथा वेदों के अनुसार ये पता चलता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद ही घोर कलयुग शुरू हो घोर कलयुग के आने पर इंसान बस केवल अपने ही मतलब का सोचेगा, सिर्फ खुद की ही मदद करेगा। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंसान एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, ये तक कि हर देश आपस में एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहेगा। जानवरों पर भी बहुत अत्याचार होगा। वातावरण में बहुत बुरी गैसेस फैल जाएंगी। ना ही धरती रहने लायक होगी और ना ही पानी पीने के लायक होगा। खाने को सारी अच्छी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मानो दुनिया में एक तरह का अहंकार मच जाएगा। कलयुग के अंत होने से पहले लोग खुद के धर्म पर ही विश्वास नहीं रखेंगे, बस बुरा बोलेंगे और बुराई भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। कोई भी रिश्तेदार में प्रेम नहीं बचेगा और लोग खुले आम पाप करेंगे, पाप करने से डरेंगे। मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। ब्रह्म पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम ही रह जाएगी और युग व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग का अंत जब करीब होगा तो दुनिया की ऐसी दिशा होगी कि अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा, ना ही उगेगा। लोग केवल मछली मांस ही खाएंगे और साथ ही साथ पेड़ों पर फल भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म सी हो जाएंगी। पुराणों के अनुसार ये पता चलता है कि जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर एक और नए प्रकार की जीवन की शुरुआत होगी। धरती पर फिर सत्यक्ति का निर्माण होगा, शुरू हो जाएगा। इंसानों का फिर से जन्म होगा, लेकिन ये जो नया युग होगा इसमें ना तो कोई पाप होगा और ना तो कोई बुराई होगी। सब लोग अपने अपने धर्म की इज्जत करेंगे। हर इंसान एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा और एक दूसरे की दिल से मदद भी करेगा। किसी के दिल में किसी के भी लिए कोई बुराई नहीं जन्म ले पाएगी। इंसानियत चारों तरफ फैली हुई होगी। लोग खुद से पहले दूसरों का सोचेंगे। हर कोई ज्ञान पाना चाहेगा, ज्ञान को सीखना चाहेगा। हर एक इंसान के पास मानसिक सुख होगा। सब लोग अपने अपने धार्मिक प्रतिक्रियाओं को अच्छे से निभाएंगे। ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का ही समय चल रहा है। इसी कलयुग में दुनिया का विनाश भी होने ही वाला है। अगर आपको ये नहीं पता है कि अभी कलयुग कितना बाकी है तो आप सब ये जान लें कि कलयुग को शुरू हुए केवल 5122 वर्ष ही हुए हैं, जबकि वह कलयुग के अभी 4,32,000 वर्ष होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के अभी 4,26,878 साल बचे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी कलयुग को ख़त्म होने में बहुत ही ज़्यादा समय बचा हुआ है। आप सब इस बात से ये संभलें कि अभी केवल कलयुग का एक छोटा भाग ही बीता है।
बहुत सारे ऐसे लेख मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि अभी कलयुग कितना बाकी है, और उन लेखों में से इस दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक नज़ारा दिखता है। काफ़ी सारे ग्रंथों के अनुसार ये पता चलता है कि कलयुग के अंत में एक्सीडेंट तक होने वाली है, जिसे हम हिंदी में अमल वर्ष करते हैं। इसके कारण दुनिया में मौजूद सभी पेड़ और पौधे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज होगी, जो कि है कि जब दुनिया से सब पेड़ पौधे और फल खत्म हो जाएंगे तो इंसान एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देगा। फिर इसी के कारण दुनिया में इंसानों का भी विनाश हो जाएगा। कलयुग कम से कम 4,36,000 वर्ष तक रहेगा। इस समय कलयुग का प्रारंभ चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 इस पूर्व में हुई थी। पांचों ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर थे। इसका ये मतलब है कि कलयुग के 3102 प्लस 2020 5122 साल अभी तक बीत चुके हैं और अभी साल बाकी हैं। युग के बारे में अलग अलग कहा जाता है, क्योंकि एक युग में लाखों वर्ष होते हैं। जैसे सतयुग 17,28,000 साल का होता है, त्रेतायुग 12,96,000 साल का होता है, त्रेपर युग 8,64,000 साल का होता है, कलयुग 4,32,000 साल का बताया गया है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का होता है और कलयुग 3102 ही पूर्व से शुरू हुआ था और अभी 2023 चल रहा है। 3102 प्लस 2023 इन्हें जोड़ने पर 5,125 आ रहे हैं। अब इसे 4,32,000 से माइनस कर दो तो अभी कलयुग साल बाकी हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने इस लेख के माध्यम से कलयुग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। हमने आपको कलयुग से जुड़े लगभग हर प्रश्न का उत्तर दिया है, साथ ही साथ अपने कुछ नए और महत्वपूर्ण चीज़ें भी जानी, जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।